सबसे पहले मेरे पास एक टर्म आती है दैट इज द फ्लूइड। उसके बाद मेरे पास एक टर्म आती है दैट इज द मैकेनिक्स। भाई हम लोगों ने इस मैकेनिक्स शब्द को सॉइल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि बेसिकली मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। एनीथिंग विच हैव द इफेक्ट ऑफ लोड ओवर इट, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज के ऊपर जब लोड का इफेक्ट आता है और उस इफेक्ट को बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सॉइल में पढ़ा था। अब मेरी बात आती है कि लोड को अगर मैं कहना चाहूं तो लोड होता क्या है। देखिए मैंने कहा मैकेनिक्स का मतलब है आप लोग इसके अंदर इफेक्ट ऑफ लोड को पढ़ने वाले। तो मैंने कहा लोड का मतलब क्या होता है। लोड का मतलब बेसिकली हम लोगों का फोर्स होता है या फिर हम लोगों का वेट से मतलब होता है। यानी दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर जब उसका वेट की वजह से कोई इफेक्ट नजर आ रहा होता है या फिर उस पे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई इफेक्ट आ रहा होता है तो उसकी एनालिसिस करने के कंसेप्ट को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है। और दूसरा शब्द मेरे पास आता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड के लिए मैं एक ही चीज लिखना चाहूंगा, बहती हवा सा था वो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मतलब है जो अपनी एक जगह पर कभी भी ना रुक सके, दैट इज नोन टू बी एज द फ्लूइड। बस मेरा कहने का मतलब है, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक होता है आपके पास लिक्विड और एक होता है आपके पास एयर। अगर मैं लिक्विड और एयर को अपनी ही जगह पर ठीक छोड़ देता हूं तो एवरीबॉडी नोज दैट कि लिक्विड और एयर अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं। शब्दों पे गौर देना, कुछ नया सिखा दूंगा। लिक्विड और एयर अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं। मेरे को एक चीज यहां पर समझनी है मेरे प्यारे बच्चे कि लिक्विड और एयर की मैं बात करता हूं तो ये लिक्विड और एयर के अंदर दुनिया भर के पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड तो नहीं होते, जैसा कि छठी सातवीं में आप लोग पढ़ के आए हैं। और मुझे एक चीज और समझानी है आप लोगों को। एक लिक्विड अगर आप लोगों ने किसी जमीन पर रखा है या अपने हथेली पर एक बूंद पानी की रखी है तो तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि तुम्हारी वो बूंद तुम्हारी हथेली पर बहती तो है, लेकिन जहां जहां से वो बहती है उस रास्ते पर एक छाप छोड़ जाती है। कहने का मतलब है कि जहां जहां से आपके लिक्विड की बूंद फ्लो करती हुई जा रही है उस पर्टिकुलर एरिया को गीला करता जा रही है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि जो भी हिस्सा आप लोगों का हथेली के साथ पानी का है वो हिस्सा एक्चुअली में हथेली के साथ ही चिपक रहा है, उसके ऊपर वाला हिस्सा असल में आगे की तरफ बह रहा है। अगर मैं इस चीज को ढंग से समझना चाहूं तो मैं कैसे देख रहा हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का एक लिक्विड है, ऐसा मैंने मान के आप लोगों को अनुमान कराया कि मान लो एक लिक्विड है। उस लिक्विड को मैंने जमीन पर रख दिया है और नीचे वाली लेयर ने जमीन के साथ कांटेक्ट बना लिया है। मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिस लेयर ने जमीन के साथ कांटेक्ट बनाया था वो उसके साथ प्यार संबंध में बैठकर वहीं पे रह गए, लेकिन ऊपर वाली लेयर जो है ये असल में थोड़ी आगे आ गई और ये आगे भी कुछ इस तरीके से आई कि इसके ऊपर वाली जो दो लेयर है वो ज्यादा आगे आ रही है और इसके नीचे वाली जो दो लेयर है वो असल में धीरे धीरे होकर कम आ रही है। आपने देखा जो इसके ऊपर वाली लेयर थी, फर्दर ऊपर वाली लेयर थी, इस तरीके से आपकी लेरिक फॉर्म में चल रहा है। यानी आप लोगों का जो लेयर सरफेस के साथ में आता जा रहा है आपका वो वाला लेयर सरफेस के साथ चिपकता जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर वाला लेयर आगे की तरफ मोशन करता जा रहा है। अगर आप मेरी बात को पानी के एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, धीरे धीरे आप ऐसा भी देखेंगे कि जो मोटाई आपकी बूंद की शुरू में थी वो मोटाई धीरे धीरे समय के साथ पानी के बहने के साथ कम होती जा रही है। यानी थिकनेस ऑफ द बबल or the thickness of the drop of the water is being decreased along with the motion of the fluid particle over the surface of the floor. I'm saying that कि यहां से मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि जब भी मेरा लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसकी मूवमेंट के साथ असल में मेरे लिक्विड की कुछ लेयर्स के बीच में आपस में एक रगड़ आती है। आप यहां से कह सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये वाली लेयर इस लेयर के ऊपर मूव करेगी तो ऑब्वियसली इन लेयर्स के बीच में पीछे की डायरेक्शन में एक शेयर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। और इसी शेयर फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये अपने फ्लो को कर रही है, ये अपने फ्लो को कर रही है। तो मैं फ्लूइड को किस तरीके से डिफाइन करता हूं, जरा गौर दीजिएगा मेरे शब्दों पर जनाब। फ्लूइड आप लोगों का होता क्या है। फ्लूइड इज दैट पार्टिकल, मैंने कहा दैट इज द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। फ्लूइड क्या है आप लोगों का।
फ्लूइड इज द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स विच डिफॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द shear स्ट्रेस. सिंपल सी भाषा, विच डिफॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ shear स्ट्रेस. यानी वो चीज जो shear स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी शेप को चेंज करती है या डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन शो करती है, दैट इज नोन टू बी एज द फ्लूइड. तो मैंने तुमको एक बात बताई, फ्लूइड समझ में आ गया, मैकेनिक्स समझ में आ गया. क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग अगर दोनों को रिलेट करते हैं तो ऐसा पार्टिकल सिस्टम जिस पर किसी भी लोड की वजह से अगर shear स्ट्रेस लगता है और वो shear स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी डिफॉर्मेशन शो करता है, उस पूरे सिस्टम के बारे में अब मुझे पढ़ाई करनी है. तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, और मैकेनिक्स को फ्लूइड पर किस तरीके से रिलेट कर हम लोगों को पढ़ना है. क्या ये दो शब्द आप लोगों को समझ में आए? क्या आपको यह समझ में आया कि पूरे चैप्टर के पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों को किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है?